नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 हिंदी के पीरियोडिक फर्स्ट के लिए जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग में ये ना लेके चले कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई बच्चा अगर नया है या फिर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कक्कू आपकी पोएम है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कक्कू का क्या अर्थ है? कौवा, कोयल, कबूतर। तो कक्कू का अर्थ होता है कोयल, आपको दिया भी हुआ है। कक्कू माने कोयल होता, माने मतलब अर्थ, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेर कहाँ आराम कर रहा था? आपके ऑप्शन है गुफा में, जंगल में, छत पर। तो जो चैप्टर है आपका मक्खी और शेर वाला, उसमें शेर जंगल में आराम कर रहा था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट में सबसे चतुर कौन था? ये आपकी मक्खी, लोमड़ी और उसकी बात हो रही है जिसका नाम शेखीबाज मक्खी है। तो सबसे चतुर कौन था उसमें? लोमड़ी, शेर या फिर हाथी? तो लोमड़ी सबसे चतुर थी क्योंकि उसने अपनी चतुराई से मक्खी को क्या किया? जाल में फंसवा दिया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्मा पानी कहाँ से लाती थी? नल से, कुएं से या फिर समुद्र से? तो अम्मा पानी कहाँ से लाती थी? कुएं से। पुराने ज़माने में जैसे आप जानते हैं औरतें जो है वो दूर कुएं से पानी भर के लाया करती थी। आपकी तरह घरों में हैंडपम्प, नल नहीं थे उनके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आग बबूला होना मुहावरा। एक मुहावरा ज़रूर आएगा आपका अगर कोई मुहावरा आपके बुक में यूज़ हुआ है आपके चैप्टर में। तो आग बबूला होने का मतलब क्या है? आग जलाना, मोटा होना, गुस्सा होना। तो आपको पता है लिटरल मीनिंग कभी नहीं लेना है मुहावरे का। आग अगर लिखा है तो बच्चों को लगता है आग बबूला होना, आग जलाना। और ये मैंने जनरली देखा आप में से 40% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो मुहावरे का मतलब जैसा वो लिखा जाता है वैसे नहीं होता। आग बबूला होना मतलब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोयल माने खाली जगह जैसी मीठी बोली। तो कोयल मतलब किसके जैसी मीठी बोली? मिश्री जैसी, लड्डू जैसी या फिर आम जैसी? तो जो आपकी पोएम में कंपेयर किया गया है कोयल की बोली को, वो मिश्री से किया गया है। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी बोली। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मन करता है सूरज बनकर आसमान में क्या करूं? अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा। चलिए 7 का उत्तर आप मुझे दीजिए। आसान प्रश्न है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में उड़ता फिरूं, दौड़ लगाऊं या फिर सब तारों पर अकड़ जमाऊं? तो क्या करेगा वो आसमान में सूरज बनकर? सूरज, तारों का तो सूरज से कोई कनेक्शन है ही नहीं, बिकॉज जब सूरज होता है तब तारे नहीं होते, जब तारे होते हैं तब सूरज नहीं होता। तो सूरज तारों पर तो अकड़ जमा नहीं सकता। फिर क्या करेगा? तो ये आप बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है कक्कू कविता के कवि कौन है? कवि आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है किसी भी कविता के। रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रमेश चंद्र साहा? तो एक काम करिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। जितनी भी आपकी कविता है उनके आखिर में कवियों के नाम दिए हुए हैं, तो सभी कवियों के नाम ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन से रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, रमेश चंद्र शाह। कक्कू कविता खोलिए, लास्ट में देखिए किन का नाम लिखा है और इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। 7th एंड 8th दोनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्मा को कौन परेशान करता था? सूरज, चांद या फिर आसमान? तो अम्मा को परेशान करता था आसमान। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जब भी वो झाड़ू लगाती थी तो वो उसको परेशान किया करता था। अगला प्रश्न है अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। अम्मा झाड़ू से बहुत प्यार करती थी। अम्मा को झाड़ू पकड़कर माफ़ करना, उड़ना अच्छा लगता था। तो कारण ये था कि अम्मा बिल्कुल भी झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या फिर मुझे प्रणाम करो। तो जैसा आप जानते हैं मक्खी बहुत घमंडी हो गई थी। जब शेर ने उससे माफ़ी मांगी तो उसने हाथी पर भी अपनी अकड़ जमानी चाहिए और उसने कहा कि क्या करो? मुझे प्रणाम करो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब शेर खेत में आया तो किसान क्या कर रहा था? सो रहा था, हल चला रहा था, पौधों में पानी डाल रहा था? तो किसान खेत में सोने तो जाते नहीं है, क्या कर रहा था? वो हल चला रहा था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झाड़ियों में छुपकर कौन बित्तों की सारी बातें सुन रहा था? जब बित्तो शेर को डरा रही थी तो कौन था जो झाड़ियों के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था? शेर तो सामने ही था।
भेड़िया या फिर बैल, तो इसमें थर्ड जो कैरेक्टर है हमारा वो भेड़िया है, सो भेड़िया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है, दोबारा शेर को लेके भी आता है, लेकिन बिट्टो उससे ज़्यादा चालाक निकलती है। अगला प्रश्न है, शेर को कौन परेशान कर रहा था? मक्खी, मधुमक्खी, हाथी। आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर 14 पार्ट आई एम श्योर आपने अच्छे से पढ़े ही होंगे सारे। अगला प्रश्न है, शेर ने कितने दिनों से स्नान नहीं किया था? आपके ऑप्शंस हैं 4-5 दिनों से, 3-4 दिनों से, या फिर 2-3 दिनों से। जैसे आप जानते हैं जब कोई गंदगी पर ही जनरली मक्खी आती है, तो शेर ने स्नान नहीं किया था इसलिए मक्खी उसके पास भिनभिना रही थी। तो शेर ने कितने दिनों से स्नान नहीं किया था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 2-3 दिनों से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेर ने मक्खी पर क्या दे मारा? डंडा, हथौड़ा या फिर पंजा? शेर के पास डंडा हथौड़ा तो होंगे नहीं, उसका हथियार उसके पंजे ही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिससे उसने बाद में खुद को ही घायल कर लिया था क्योंकि मक्खी उड़ गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मन करता है बाबा बनकर। बाबा बनकर क्या करूं? मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, दूर दूर तक उड़ता जाऊं, घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो बच्चे को लगता है बाबा क्योंकि घर में सबसे बड़े होते हैं और उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है कि वो सब पर धौंस जमाते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि लोग, उन बड़ों के पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, वही वो हम सबको बताते हैं। बट बच्चे को ऐसा लगता है, वो धौंस जमाते हैं और सोचता है कि काश मैं भी बाबा बन जाऊं, तो क्या करूं? सब पर धौंस जमाऊं, यानी कि ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, मन करता है कविता के कवि कौन है? कवि मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आपको ये लर्न भी कराने हैं, तो बुक खोल लीजिए जल्दी से, मन करता है चैप्टर निकालिए, अपनी पोएम निकालिए, बताइए कौन कवि है। सुरेंद्र विक्रम, मैथिली शरण गुप्त या फिर सूरदास? ओके, अगला प्रश्न है आपका, शेर किसान से क्या लेने आया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए घोड़ा, बी हल, सी बैल। तो उसके पास उस समय जो आपका किसान था उसका बैल था, क्योंकि खेत में आप जानते हैं किसान बैल ही इस्तेमाल करता है, तो वो उससे बैल ही लेने आया था। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हल का तो करेगा क्या वो, क्योंकि खेती तो शेर करता है नहीं। घोड़ा भी कैरेक्टर है आपका, लेकिन घोड़ा वो है जिस पर कि बिट्टो बैठ कर आई थी आखिर में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान ने बैल के बदले क्या देने की बात की? तो क्या देने की बात की थी? उसने कहा था मैं अपनी गाय ले आता हूँ। अगला प्रश्न है, बिट्टो शेर के पास कैसे गई? गाड़ी से, साइकिल से, घोड़े पर सवार होकर? तो जैसा बताया गया था घोड़े पर सवार होकर, और हाथ में कौन सा औजार लेकर, ये भी पूछा जा सकता है। हाथ में थी उसकी दरांती। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब कुछ नहीं कह सकते कि क्या प्रश्न आएंगे, हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो आई एम श्योर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो हाथ में उसके दरांती थी। अगला प्रश्न है, भेड़िया ने शेर से कहा कि तुम खाली जगह मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे पैर के साथ अपना पैर बांध लो, मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। पैर से पैर बांधना तो पॉसिबल ही नहीं है, हाथ पकड़ लो तो शेर ये भी कह सकता है हाथ छुड़ा के तुम भाग जाओगे। तो उसने कहा था क्या करो, मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो बाद में बहुत भारी पड़ा एक्चुअली भेड़िया को। अगला प्रश्न है, मन करता है चरखी बनकर खाली जगह पतंग उड़ाऊं। कौन से रंग की पतंग की बात की है उसने? पीली लाल, नीली, पीली नीली, काली हरी। तो ये भी आपको अगर पोएम पढ़ी है आपने, मन करता है तो आपको पता होगा, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये पीली लाल क्या है? ये आपका विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है पतंग की। पतंग कैसी है? पतंग पीली लाल है। अगला प्रश्न, पार्ट में घमंडी कौन था? मक्खी, मकड़ी या फिर लोमड़ी? तो सबसे ज़्यादा घमंडी कौन था? जो उसको कि छोटी सी उस पर ही शेर ने, क्योंकि उससे माफ़ी मांग ली तो बहुत घमंड आ गया था। तो आपका ऑप्शन है मक्खी। ओके, लोमड़ी क्या थी? चालाक थी, घमंडी नहीं थी। अगला प्रश्न है, रास्ते में मक्खी को कौन सा जानवर मिला? आपके ऑप्शन हैं हाथी, लोमड़ी या फिर दोनों। तो शेर को परेशान करने के बाद जब जा रही थी मक्खी, तो उसको हाथी भी मिला था और लोमड़ी भी मिली थी, तो दोनों ही मिले थे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खबर लेना। इसका क्या अर्थ है? खबर लेना, खबर जैसे समाचार में आते हैं तो क्या समाचार सुनना, परीक्षा देना या फिर सज़ा देना? कहते हैं ना कि आज उसकी खबर लेंगे हम, तो खबर लेना मतलब होता है सज़ा देना। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेखीबाज मक्खी पार्ट से तुम्हें क्या सीख मिली? घमंडी का सिर नीचा, घमंडी लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमें सब लोगों को नमस्कार करना चाहिए। तो नमस्कार तो करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपकी मक्खी अकड़ दिखा रही थी वो सही नहीं था, उस तरीके से कहकर खुद को नमस्कार कराना सही नहीं है। घमंडी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसे कि आखिर में आपकी मक्खी का हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है अम्मा झाड़ू सहित कहाँ रह गई? चांद पर, सॉरी घर में, चांद पर या फिर सूरज पर? तो आसमान जब ऊपर जाता गया अम्मा उसके साथ जाती गई और वो आखिर में चांद पर चली गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है किस खेल में दो टोलियों के बीच खींचतानी होती है? रस्साकसी, गुल्ली डंडा या फिर कबड्डी? तीनों गेम आप जानते होंगे। गुल्ली डंडा में एक डंडा होता है और एक गुल्ली होती है जिसको आपको मारना होता है। कबड्डी में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं जहाँ पे रेड के लिए एक पर्सन आता है, आपको उसको टाइटली पकड़ना होता है और वापस नहीं जाने देना होता है। रस्साकसी में 2 टीम्स होती हैं, बीच में रस्सी होती है, वो अपनी तरफ खींचते हैं, आप अपनी तरफ खींचते हैं और जिसकी तरफ जाता है वही आपका जीत जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। रस्साकसी में 2 टीमों के बीच खींचतान होती है। अगला प्रश्न है किसान घर क्या लेने गया था? आपके ऑप्शन हैं घोड़ा, गाय या फिर हल। हल उसके पास था ही, घोड़ा का जिक्र शुरू में हुआ नहीं है बिकॉज लास्ट में सिर्फ उस पर बित्तो बैठ के आई थी, तो वो घर गया था बैल के बदले गाय लेने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि वह घोड़ा चलाना जानती थी, वह 4 शेर खाती थी, वह किसान की पत्नी थी। तो सबसे पहले तो उसका रूप देखकर, हाथ में दरांती लिए और घोड़े के ऊपर सवार होकर जो उसने विकराल रूप बनाया था उसको देखकर शेर को लगा, और फिर उसने जो बात कही कि मैं 4 शेर खाती हूँ दिन में, तो उससे क्या हुआ, उसको लगा कि ये तो कोई राक्षसी ही है, क्योंकि 4 शेर तो जो आपके बड़े बड़े मांसाहारी जानवर है वो भी नहीं खा सकते, तो उसको लगा कि बित्तो क्या है, कोई राक्षसी है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है मन करता है चंदा बनकर सब खाली जगह पर अकड़ जमाऊं। तो चांद किस पर अकड़ जमा सकता है? कौन उसके आसपास है? लोगों, दोस्तों या फिर तारों? इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है शेखीबाज का क्या अर्थ है? शेखीबाज मक्खी के लिए इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में, नाम ही यही है। शेखीबाज मक्खी, बाज उड़ाने वाला, जो बढ़ चढ़ कर बात करता हो, आलसी व्यक्ति। तो शेखीबाज मतलब होता है जो आदमी बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी बात करे, या फिर आप कह सकते हैं घमंडी जो होते हैं, है ना, जिन्हें घमंड होता है अपनी किसी भी बात पर कि थोड़ी सी भी उनकी अगर कुछ अच्छा हुआ उनके साथ तो उन्हें वो घमंड हो जाता है उस चीज़ का। तो ऑप्शन बी सही है आपका, जो बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी बात कहता हो। ऑप्शन बी घमंडी व्यक्ति। अगला प्रश्न है शेर खाली जगह होते हैं, शेर क्या होते हैं? शाकाहारी, सर्वाहारी या फिर मांसाहारी? आप जानते हैं शेर बिल्कुल घास फूस पत्ती पेड़ नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों को, उनसे छोटे जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। तो शेर हमारे होते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी आपके वो जीव जंतु होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे हम बात करें बिल्ली की। अगला प्रश्न है घोड़ा होता है, घोड़ा क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? तो घोड़ा बिल्कुल भी मांस नहीं खाता है, आपने देखा होगा लोग उसको पालते हैं, चारा डालते हैं, घास खाता है, तो यानी कि शेर होता है हमारा शाकाहारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन बिल्कुल आएगा आपका, जैसे आप जानते हैं कि ग्रामर आपकी क्वेश्चन आंसर्स के साथ ग्रामर भी आपसे पूछी जाती है। औरत का होगा आदमी, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी, और शेर का होगा शेरनी। ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि टॉपिक आएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर ले, लिंग बदलना आपको आना चाहिए, जैसे माली, मालिन। ओके। अगला प्रश्न है तुम्हारे घर की गाय को शेर के खाली जगह पास भेज रहे थे, सॉरी तुम घर की गाय को, ये एक्चुअली कहती है बित्तो कहती है किसान से कि तुम घर की गाय को शेर के पास भेज रहे थे, साथ भेज रहे थे, हवाले कर रहे थे। तो कौन से शब्द है जो इस्तेमाल किए हैं उस समय बित्तो ने, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी, उसने कहा कि तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो यानी कि ऑप्शन सी सही है आपका, दिस इज बी, दिस इज सी। अगला प्रश्न है शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, आंखों में आंसू आ गए, बैल भाग गए। तो क्या हुआ था, जैसे आप भी अगर शेर को देखेंगे तो क्या होगा, आपके होश हवास गुम हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। डर गया था मतलब वो बहुत, होश हवास गुम हो जाना, एकदम से कुछ सूझना नहीं, कि कुछ भी नहीं सूझा कि अब मैं क्या करूँ आगे। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा डेफिनेटली आपका टॉपिक है, आ सकता है ग्रामर में। बित्तो, बहादुर, भागना। तो देखिए बहादुर क्या है आपका, ये आपका विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है बित्तो की कि बित्तो कैसी थी, बहादुर थी, या फिर कोई भी आदमी कैसा है, बहादुर है। भागना यह आपकी क्रिया है, क्योंकि ये शब्द बता रहा है क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, भागने का काम हो रहा है। बित्तो थी आपकी संज्ञा, क्योंकि बित्तो किसी का नाम था यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, यहाँ पर ए करेक्ट होगा। और ये तीनों चीज़ें भी आप देख लीजिए ग्रामर में, संज्ञा के साथ साथ मैंने आपको विशेषण और क्रिया भी बता दी है। अगला प्रश्न है सर्वनाम पहचानिए। सर्वनाम
वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे मैं कहूँ वह हंस रहा है, तो वह कौन है? राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है। किसकी बात हो रही है वह में? तो हमें नहीं पता, तो क्या हुआ, किसी के भी नाम की जगह वह आ गया, तो वह आपका क्या माना जाता है? सर्वनाम। भारत क्या है आपकी? भारत आपकी संज्ञा, क्योंकि हमारे देश का नाम है। हंसना क्या है आपका? हंसना आपकी एक क्रिया है, क्योंकि ये बता रहा है क्या काम हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी पर निशान लगाओ। वर्तनी ज़रूर आएगी, आपके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कक्कू, कक्कू या फिर कक्कू। तो क पूरा आधा क और क पे बड़े ऊ की मात्रा, ये आपका सही है कक्कू। अब यही नहीं, आपके चैप्टर्स में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कोई भी आ सकता है। अगला प्रश्न है एक वचन बहुवचन ज़रूर आएगा थर्ड क्लास में, क्योंकि सेकेंड क्लास से आपका सिंगुलर प्लूरल चल रहा है। घोड़ा, घोड़े। देखिए ध्यान देना, जब भी कभी आपका शब्द आ पर खत्म होता है तो उसमें ए लग जाता है बहुवचन में। जैसे बच्चा, बच्चे, ठीक है, बच्चा, अगेन वही होगा बच्चे। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई हुई है कि जब आपका शब्द बड़ी ई पर ख़त्म होता है, इसमें आप बहुत गलती करते हो। टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए जनरली ऐसे देता है, आपको ऑप्शन मिलेंगे मक्खियाँ। देखिए कैसे ऑप्शन मिलेंगे, मक्खियाँ सही है या फिर मक्खियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? जब भी आपको कभी किसी चीज़ का प्लूरल बनाना है, सॉरी बहुवचन बनाना है, तो आपकी जो बड़ी की मात्रा है आखिर में वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और पीछे या आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं परी, बड़ी की मात्रा है, इसका बहुवचन होगा परियां, रा पे छोटी की मात्रा आ जाएगी या। ओके, चलिए समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है इनके पास इनके पास आपने अक्सर किन किन को मंडराते हुए देखा है? हलवाई के पास क्या क्या होता है? मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ मंडराती रहती है। कचरे के ढेर के पास मच्छर और मक्खियाँ मंडराते रहते हैं। जलते हुए बल्ब के आसपास कीट पतंगे मंडराते रहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक बात, ये कक्कू के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम तो कक्कू है लेकिन कोयल जैसी कोई बात उसमें है नहीं। अगर तुम उससे थोड़ी सी बात कर लो तो वो भड़क जाता है, झगड़ा कर लो तो वो भड़क जाता है। फिर ठिठोली, ठिठोली मतलब होता है हंसी मजाक करना किसी से, ठीक है। तो जब भी तुम कक्कू से थोड़ा सा हंसी मजाक करो तो वो क्या होता है? वो भड़क जाता है, यानी कि करो तुम ज़रा ठिठोली। वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए, हो सकता है मीनिंग में भी पूछ लें आपसे कि ठिठोली का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी चैप्टर आपने पढ़ ही लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आई एम श्योर आप ज़रूर उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम।